हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर द हिंदू वोकैब को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ट्रबल, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन दैट काउजेज ए प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और वरी। समस्या, कठिनाई या चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति, उसे ट्रबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज्ड, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है नो लॉन्गर लिविंग विथ योर हस्बैंड या वाइफ। पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हुए उसे ही एस्ट्रेंज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेडलॉक, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन इन विच टू साइड्स कैन नॉट रीच एन एग्रीमेंट। ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष समझौते पर न पहुंच सकें, उसे ही डेडलॉक का सिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेट एसाइड, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है सेव और कीप समथिंग, टाइपिकली मनी और टाइम, फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। यानी कि किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए अपने समय को या फिर अपने पैसे को बचा के रखना, सेव करना, उसे ही सेट एसाइड कहते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इलूसिडेट, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट। यानी कि किसी चीज को स्पष्ट करना या फिर व्याख्या करना, उसे ही यूलिसिडेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि लड़ाई जो है, फाइटिंग जो है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उसे बंद करना है, रोकना है। इसे कह सकते हैं युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडर स्कोर, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस समथिंग। मतलब किसी चीज के इम्पोर्टेंस को इम्फेसाइज करना, उसे अंडर स्कोर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक ए प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। यानी कि हमले का सामना करने के लिए किसी स्थान को मजबूत और तैयार करना, उसे ही फोर्टिफाई कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू फोर्स समबडी टू लीव ए कंट्री, स्कूल या क्लब ईटीसी। देश, स्कूल आदि से निकाल, बाहर करना या फिर निष्कासित करना, उसे ही एक्सपेल कहते हैं। सुने होंगे एक्सपेल्ड करना, वही तो है एक्सपेल, इसी को तो कहते हैं निष्कासित करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग, स्पेशली ए सिस्टम, प्रोसेस और इवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड। मतलब बाधित करना या फिर भंग करना। नेक्स्ट वर्ड है लिटरली, वर्ड के लास्ट में एलवाई रहेगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग द रियल और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। मतलब कि किसी भी फ्रेज या फिर किसी भी वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जो है यूज करना, उसे ही लिटरली कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं वस्तुतः या फिर सचमुच। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस, वर्ड के लास्ट में OUS रहेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल या फिर टू हैव पावर ETC। मतलब हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने का स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, ठीक है, उसे ही एम्बिशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेडरलिज्म, इसका मतलब है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरिटोरी इज कंट्रोल्ड बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में कहते हैं संघवाद। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम होना जिसमें कि जो है टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स को, जो है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट से जो है किसी टेरिटोरी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड है लिबरलिज्म। Liberalism is a political and moral philosophy based on the rights of the individual, liberty, consent of the governed and equality before the law। यानी कि उदारतावाद या फिर स्वतंत्र विचार, उसे लिबरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइज, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग्स टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए लोगों या वस्तुओं को संगठित करना, इकट्ठा करना, उसे ही मोबिलाइज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैची, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ओनली एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन सम पार्ट्स। मतलब कुछ ही पार्ट्स में हैपनिंग हो रहा हो,
पूरा जगह जो है वो चीज हैपन ना हो रहा हो, पूरा जगह वो एग्जिस्ट न कर रहा हो, उसे अपूर्ण कह सकते हैं, या फिर ठीक से न किया गया उसे ही पैची कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेंचर, वेंचर इनटू, ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू डू समथिंग इवन दो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, मतलब कि कोई काम करना, हम जान रहे हैं कि उस काम में रिस्क है, फिर भी वो काम को कर रहे हैं, उसी को कहते हैं वेंचर इनटू। ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इंड्योरेंस, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब वो एबिलिटी होना जिसमें कि कंटिन्यू जो है कोई चीज को जो है कर रहे हैं, ठीक है, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल, जो कि बहुत ही पेनफुल है, दर्दनाक है, डिफिकल्ट है, फिर भी उसे लंबे समय तक करते आ रहे हैं बिना कंप्लेन किए हुए, बिना कोई शिकायत किए हुए, उसे ही इंड्योरेंस कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सहनशीलता या फिर सहन शक्ति। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोट्रे, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा पीपुल विथ कॉमन इंटरेस्ट who do things together in a small group and do not like to include others, यानी कि समान रुचि वाले लोगों का समूह जो एक साथ काम करते हैं तथा अलग रुचि वाले लोगों को उसमें सम्मिलित करना नहीं चाहते, उसे ही कोट्रे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्पल, वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू स्टेप हेवीली ऑन समथिंग और समवन काउजिंग डैमेज और इंजुरी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कुचल देना या फिर रौंद देना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। चलिए खत्म हो गया, इतना ही वर्ड था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।